और कई अपडेट हैं। संगम पार्क से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मनोज की बढ़त बरकरार है, जिसके बारे में पहले बताया। संगम पार्क से ये जो पांच वार्ड हैं उनमें संगम पार्क लगातार बना हुआ है। जी, शास्त्री नगर से बबीता आम आदमी पार्टी की आगे हैं, पालम से भारतीय जनता पार्टी के सीमा पंडित आगे हैं, अशोक विहार से पूनम शर्मा भारतीय जनता पार्टी की आगे है, मौजपुर से अनिल कुमार शर्मा का बढ़त बरकरार है जो भारतीय जनता पार्टी से है, रोहिणी बी से भारतीय जनता पार्टी के कोमल वशिष्ठ की बढ़त बरकरार है, रोहिणी जो कि बीजेपी का गढ़ है। जी हाँ, तो अब ये बीजेपी 116 वार्ड पर आगे, इस वक्त 12 का फासला, बीजेपी को 10 और चाहिए बहुमत तक पहुंचने के लिए। आम आदमी पार्टी बहुमत से आगे बनी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसी स्वीप नहीं है जैसी कही जा रही थी। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने पूरी सत्ता खो दी है अब एमसीडी से। बीजेपी अब इस वक्त 117 पर है, आम आदमी पार्टी 127 पर है। 117 पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी 127। ये हर वार्ड में कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई आगे हो रहा है, कभी बीजेपी थोड़े 100 वोट से आगे निकल जाती है, कभी आम आदमी पार्टी पछाड़ देती है। तो ये लगातार बना हुआ है। 250 वार्ड में लगभग 250 में लगभग 200 वार्ड ऐसे हैं प्रियंका, जहां पर कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई आगे हो जाता है। और यही इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। देखिए, मैं रोहिणी का पूरा एक डेटा लेकर आई हूं। रोहिणी ए को छोड़कर फिर 126 पर होगी आम आदमी पार्टी, 118 पर बीजेपी, 126 पर आम आदमी पार्टी, 118 पर बीजेपी बिल्कुल उम्मीद करती हुई कि ये आंकड़ा और पलटेगा। जी बिल्कुल। देखिए, रोहिणी की बात करें, रोहिणी ए को छोड़कर रोहिणी एफ तक बीजेपी की बढ़त बनी हुई है। शालीमार बाग पे आम आदमी पार्टी आगे है, पीतमपुरा पर बीजेपी आगे है। फिर बहुमत से नीचे चली गई आम आदमी पार्टी, 124-120 दोनों के बीच में ये सीधा 2020 का मैच चल रहा है, जिसको अगर कांटे की टक्कर अभी आपने सुना हो तो कांटे की टक्कर इसी को कहते हैं। कांटे की टक्कर ऐसी है कि कांटा किसको लगने वाला है ये पता नहीं चल रहा है आखिरी मोमेंट तक। 124 में आम आदमी पार्टी, 120 वार्ड पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी। संगम विहार, जहां से पहले बीजेपी आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, अब बीजेपी आगे चल रही है। और नीरज गुप्ता बीजेपी के संगम विहार वार्ड नंबर 168 से आगे चल रहे हैं, और तुगलकाबाद से भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी। पहले हमने आपसे जब बात की थी तब बीजेपी वहां से आगे चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। 124-120 दोनों में से कोई बहुमत के आंकड़े पर अभी नहीं बैठा हुआ है। बहुमत का आंकड़ा है 126 का। 120-124 इस वक्त दोनों में से कोई भी बहुमत के आंकड़े पर नहीं बैठा हुआ है। अशोक विहार में बीजेपी आगे, हरकेश नगर में आम आदमी पार्टी आगे, सदर बाजार में बीजेपी आगे, पीतमपुरा में बीजेपी आगे, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में आम आदमी पार्टी आगे, सदर बाजार में बीजेपी, हरकेश नगर में आम आदमी पार्टी, और सरस्वती विहार में बीजेपी, पीतमपुरा में बीजेपी, पश्चिम विहार में बीजेपी, पालम से बीजेपी आगे, मोती नगर से बीजेपी आगे। 123-121 फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच फासला कम होता हुआ। आप जब भी आते हैं तो फासला कम हो जाता है। ये फासला अभी और कम होगा क्योंकि बीजेपी लीड लेने वाली है। क्योंकि देखिए, पीतमपुरा से बीजेपी के अमित नागपाल आगे हो गए हैं, सरस्वती विहार से बीजेपी की शिखा भारद्वाज आगे हो गई है, पश्चिम बिहार से विनीत वोहरा आगे हो गए हैं, रानीबाग से बीजेपी की ज्योति अग्रवाल आगे हो गई है। तो लगातार जो रुझान है वो बीजेपी की फेवर में जा रहे हैं। तो अब ऐसे में लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी बढ़त बना सकती है। और जो आंकड़ा हम देख रहे हैं 121 बीजेपी, 123 आम आदमी पार्टी, तो रुझान अब बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। किशोर जी हाँ, फिर ये कभी इधर हो जाता है पलड़ा भारी, कभी उधर हो जाता है। अब बराबर 122, 122, 122 250 वार्ड में 122 में बीजेपी आगे, 122 में आम आदमी पार्टी आगे, 126 है बहुमत का आंकड़ा। दोनों बिल्कुल बराबरी पर बैठे हुए हैं इस वक्त, दोनों बराबरी पर बैठे हुए हैं। किशोर, राजनगर, पालम और महरौली से इंफॉर्मेशन आई है, तीनों सीट से बीजेपी आगे चल रही है। राजनगर, पालम और महरौली तीनों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी फिर अब पलड़ा भारी होता हुआ बीजेपी का। तुगलकाबाद, जहां से पहले हमने आपको बोला था, अब बीजेपी वहां से आगे, माफ कीजिएगा, यहाँ से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी आगे चल रही है तुगलकाबाद एक्सटेंशन से, वो हम दिख रहे हैं। 122 बीजेपी, 122 आम आदमी पार्टी, 122 रोहिणी बी से बीजेपी आगे, शास्त्री नगर से आम आदमी पार्टी आगे, पालम से बीजेपी। 123-121 बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे हो गई। 123-121 कांग्रेस 5 अन्य 1। 123-121 कांग्रेस 5 है, अन्य 1 हैं। अब बीजेपी आगे है और चलते हैं बीजेपी दफ्तर यतेंद्र के पास। बीजेपी आगे हो गई है यतेंद्र। बिल्कुल किशोर, और बीजेपी आगे हो गई है। और हमारे साथ बीजेपी दिल्ली के प्रदेश के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल जी हैं। विष्णु जी, अब पलड़ा भारी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बराबर पर थे, अब 1-2 सीट आगे हो गई है बीजेपी। क्या लगता है जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? 100% गलत साबित होंगे और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें जीतेगी। हम कल भी उतना ही कॉन्फिडेंट थे
जब एग्जिट पोल आए और परसों भी उतना कॉन्फिडेंट थे कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार बनाएगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के जो मुद्दे जो जनता के सामने आए, अब वो धीरे धीरे उनको पता लग रहा है कि जो सबसे ईमानदार पार्टी बनने आई थी वो आज देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। लेकिन आप भी विष्णु जी कई सीटों के प्रभारी बनाए गए थे विधानसभा वाइज, तो जब चुनाव चल रहा था तो उस वक्त माहौल बीजेपी के खिलाफ था, क्या रणनीति बनाई गई? नहीं, बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं था। लोगों ने ऐसा सोचते थे कि बीजेपी के खिलाफ माहौल है, लेकिन हमारे वर्कर्स ने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया। हमारा कैंपेन बहुत अच्छा रहा और जनता को भी पता लग गया है कि अब खाली फ्री बिजली पानी नहीं, बाकी सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से तो दावा किया जा रहा था कि झाड़ू लगा दी जाएगी इस बार एमसीडी में बीजेपी के लिए। वो तो हमेशा ऐसे दावे करते हैं। पिछली बार भी जब एमसीडी का चुनाव है तो मुझे ध्यान था हमारी विधानसभा में खाली 3 सीटें थी और वो ये बोल रहे थे कि एक तरफा एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीतेगी। उसके बावजूद भी हम 180 सीटें जीते थे। 180 सीटें जीते थे। ये सुन सकते हैं किशोर की पूरे विश्वास के साथ नजर आ रहे हैं। 122 यतेंद्र 122 फिर बराबरी हो गई है। कभी बीजेपी आगे, कभी आम आदमी पार्टी आगे। ये खेल बहुत दिलचस्प होता हुआ एमसीडी इलेक्शन का। जी अमित, तिलक नगर की 3 वार्ड से हमें इंफॉर्मेशन है, जर्नैल सिंह का इलाका है। 3 में से 2 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। उनका गढ़ हुआ करता था, जर्नैल सिंह का इलाका है। जी हाँ, 122 दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। सिविल लाइंस में बीजेपी आगे, किशनगंज में बीजेपी आगे, चांदनी चौक में बीजेपी आगे। बीजेपी 122 पर, आम आदमी पार्टी 122 पर। मॉडल टाउन में आम आदमी पार्टी, कमला नगर में बीजेपी। संगम पार्क एक इलाका है, संगम पार्क और किराड़ी, जहां कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अन्य एक पर बापरोला की जो सीट है उसमें लगातार निर्दलीय आगे चल रहे हैं, लेकिन बाकी 249 सीटों को जो पूरा मामला है उनमें कांग्रेस सिर्फ 5 पर रह गई है। देखिए, नॉर्थ दिल्ली के तमाम वो इलाके जो मार्केट्स हैं, मॉडल टाउन की बात की जाए, कमला नगर की बात की जाए, बस एक मॉडल टाउन में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। कमला नगर में बीजेपी, शास्त्री नगर में बीजेपी, किशनगंज में बीजेपी, सदर बाजार से भी बीजेपी आगे, सिविल लाइन से भी बीजेपी आगे और फिलहाल चांदनी चौक से भी बीजेपी आगे। चांदनी चौक से भी बीजेपी आगे, सिविल लाइन से भी बीजेपी आगे। अब फिर आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। 124 126 है बहुमत का आंकड़ा। याद रखिए, 126 बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने भी छुआ, 126 बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने भी छुआ रुझानों में। लेकिन अब दोनों में से कोई एक बहुमत के आंकड़े पर नहीं बैठा है, दोनों बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं। एक 120 पर है बीजेपी, 124 पर है आम आदमी पार्टी। 126 पर पहुंचना है दोनों को। दोनों में ये बिल्कुल, अब 126 पर आम आदमी पार्टी पहुंच गई है, फिर बहुमत के आंकड़े पर आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। बीजेपी 118 पर रह गई है। हर वार्ड में कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई आगे हो रहा है। ये लगातार जारी है जब से ये गिनती शुरू हुई है। एमसीडी की चुनाव की गिनती जब से 8 बजे से शुरू हुई है, इस वक्त 9:30 बजने को आ रहे हैं। 1.5 घंटा हो गया है। लगातार हर वार्ड पर बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है। एक तो कम वोटिंग हुई है, तो कम वोटों में फिर पीछे हो गई आम आदमी पार्टी। बहुमत के आंकड़े से 125 पर पहुंच गई, कभी 126 पर पहुंचती है, कभी 125 पर पहुंचती है। और अब कांग्रेस 6 हो गई है। कांग्रेस जो 5 पर थी, बहुत देर तक लगी हुई थी 5 पर, वो 6 हो गई है। यानी लड़ाई त्रिकोणीय भी चल रही है, कम से कम 6 वार्ड पर तो चल रही है। त्रिकोणीय चल रही है किशोर। और पुरानी दिल्ली में हम देख रहे हैं चांदनी चौक से बीजेपी आगे, लेकिन जामा मस्जिद और बाजार सीताराम से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। पुरानी दिल्ली का जो इलाका है वो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है विधानसभा चुनावों में और नगर निगम चुनाव जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी इस पूरे इलाके में आगे चल रही है। जामा मस्जिद सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर, 6 वार्ड ऐसे हैं जहां पर त्रिकोणीय है मुकाबला, और वो त्रिकोणीय किया हुआ है कांग्रेस ने। कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बाकी 118 पर बीजेपी आगे, 125 पर आम आदमी पार्टी आगे। दोनों ही बहुमत के आंकड़े से पीछे हैं, दोनों ही बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं रुझानों में और फिर फिसल के पीछे आए हैं। 250 वार्ड, 126 का जादुई आंकड़ा, 125 पर आम आदमी पार्टी, 118 पर बीजेपी। मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी आगे, सिविल लाइन से बीजेपी आगे, कमला नगर से बीजेपी आगे, संगम पार्क से कांग्रेस आगे, मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी आगे। 125, 118, पालम से बीजेपी आगे। ये लगातार बना हुआ है। किशोर, रामनगर और कुरेश नगर है, वहां दोनों सीटों से बीजेपी आगे चल रही है, जो नए रुझान है। जी हाँ, रामनगर और कुरेश नगर दोनों से बीजेपी अब आगे हो गई है। बीजेपी 118 वार्ड में आगे है, 125 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे है।
चांदनी चौक से भी बीजेपी आगे हो गई है, जामा मस्जिद से, जबकि आम आदमी पार्टी आगे लगी हुई है। अब 123, 123 पर आम आदमी पार्टी, 120 पर बीजेपी। ये बिल्कुल 120 बराबर चल रहा है। जी देखिए, पटेल नगर वार्ड की बात की जाए तो पटेल नगर के 4 वार्ड हैं, चारों के चारों में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की चारों सीट, ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, रंजीत नगर, बलजीत नगर, चारों में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। चारों में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाया हुआ है। पटेल नगर के इलाके के जो 4 वार्ड हैं, उन चारों वार्ड में आम आदमी पार्टी ने अब बढ़त बना ली है बीजेपी पर। लेकिन ये हर वार्ड का खेल ऐसा है कि कभी कोई आगे हो रहा है, कभी कोई आगे हो रहा है।